पश्चिम एशिया संकट, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनी की मौत। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे अक्षम्य अपराध बताते हुए बदला लेने की कसम खाई है। रूस और चीन ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भारतीय एयरलाइंस ने रद्द की 350 से अधिक उड़ानें। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने आज 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए फुल रिफंड और रीशेड्यूलिंग की सुविधा प्रदान की है। विदेश मंत्रालय की वीजा राहत और भारतीयों के लिए एडवाइजरी। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के लिए वीजा विस्तार की प्रक्रिया सरल करने की घोषणा की है। साथ ही खाड़ी देशों में रह रहे करीब 90,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को सतर्क रहने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर बड़ी रैली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। इस रैली में विपक्षी दलों के कई बड़े नेता भी एकजुटता दिखाने के लिए शामिल हुए। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बना रहा। भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वैश्विक दूध उत्पादन में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। दुनिया के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान अब 25% हो गया है। पिछले एक दशक में डेयरी क्षेत्र में 69% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण स्तर में सुधार हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि। आज मार्च के पहले दिन से ही देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपये से 31 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा विमान ईंधन के दामों में भी इजाफा हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर। ओपीएस डीएमके में शामिल तमिलनाडु की राजनीति में आज उस समय बड़ा मोड़ आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ओपीएस आधिकारिक तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके में शामिल हो गए। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इसे एआईएडीएमके के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ओपीएस ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ काम करना चाहते हैं। असम में मिली मछली की नई प्रजाति गिटचक नाकाना। वैज्ञानिकों ने असम के एक कुएं में मछली की एक दुर्लभ और नई प्रजाति की खोज की है, जिसे गिटचक नाकाना नाम दिया गया है। यह जमीन के नीचे जलभृतों में रहने वाली मछली है जो अंधी होती है। पूर्व उत्तर भारत में इस तरह की यह पहली खोज है जो जैव विविधता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में समय से पहले गर्मी का प्रकोप। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज तापमान सामान्य से 15-20 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। 1 मार्च की शुरुआत में ही मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस साल हीट वेव समय से पहले शुरू हो सकती है और लंबे समय तक चल सकती है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए सिम बाइंडिंग नियम लागू। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए आज से भारत में नए दूरसंचार नियम लागू हो गए हैं। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि यह ऐप केवल उसी डिवाइस पर चलेंगे जिसमें पंजीकृत सिम कार्ड मौजूद होगा। इससे फर्जी अकाउंट और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगने की उम्मीद है।